Hello everyone, most welcome in my science classes. I am your science teacher सांत्वना। तो बच्चों आज मैं आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की जो ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर 76 जो कि 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट है और इसकी डेट है 1 अक्टूबर। ठीक है, ये 1 अक्टूबर की जो आपकी वर्कशीट आई हुई है, वर्कशीट नंबर 76 जो कि कॉमन वर्कशीट है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और बच्चों ये जो वर्कशीट है इसका जो बेस है बस वास्तव में किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है पेट्रोलियम पर। ठीक है, तो पेट्रोलियम के बारे में सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जिस लेवल पर आप हैं 6 to 8 लेवल के सभी बच्चों को पेट्रोलियम के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए ये कॉमन वर्कशीट आपको दी गई है। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी जब भी मैं आपको वीडियोस देना चाहूँगी तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास खुद व खुद पहुँच जाएगा और आपको उसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल रोहन हैड टू कम टू द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। रोहन अपना शहर देखने पहली बार जाता है। देखिए कुछ बच्चे गांव के होते हैं, उन्होंने शहर नहीं देखे होते, तो ऐसी तरह से रोहन था। रोहन अपना शहर जो है वो पहली बार देखने गया। ही सॉ लॉट्स ऑफ व्हीकल रनिंग ऑन द रोड। आपको पता है शहरों में क्या दिखाई देता है, शहरों में रोड पर जो है व्हीकल्स दौड़ते हुए नज़र आते हैं, मतलब कार, बस, बहुत सारे व्हीकल्स जो होते हैं, जो वाहन होते हैं, वो दिखाई देते हैं हमें रोड्स पर इधर उधर दौड़ते हुए, रनिंग करते हुए। तो उसी तरीके से रोहन ने भी रोड्स पर बहुत सारे व्हीकल जो है वो इधर उधर दौड़ते हुए देखे। ही वेंट टू विजिट सिटी बाई कार। उसने प्लान बनाया कि वो अपनी सिटी को किससे देखेगा, कार से देखेगा। ठीक है, तो वो कार से अपनी पूरी सिटी को देखने जाता है, अपने शहर को देखने जाता है। और वो जाता किसके साथ है, वो जाता है अपने अंकल के साथ। ठीक है, तो क्या है कि वो अपने अंकल के साथ जब कार से अपने शहर को देखने जाता है तो हिज अंकल स्टॉप्ड द कार इन बिटवीन टू गेट सम फ्यूल इन इट। उसके अंकल ने कार को रोक दिया। ठीक है, उसके अंकल कार रोक देते हैं, और कहाँ रोक देते हैं, इन बिटवीन, यानी बीच में ही रोक देते हैं। तो जब बीच में ही वो कार रोक देते हैं उसके अंकल, तो वो पूछता है कि देखिए क्यों रोकी अंकल ने कार, टू गेट सम फ्यूल, कुछ ईंधन खरीदने के लिए। ईंधन का मतलब ईंधन या फिर फ्यूल का मतलब है पेट्रोल, डीजल, CNG, मतलब ये सारे ईंधन होते हैं, फ्यूल होते हैं जिससे हमारे व्हीकल्स चलते हैं। आपको पता ही होगा ना, कार में हमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है या फिर CNG डलवानी पड़ती है, तभी उसका इंजन एक्टिवेट होता है, तो आगे वो बढ़ सकती है। तो जब रोहन ने अपने अंकल से पूछा, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस पेट्रोल, कि अंकल हमें ये पेट्रोल कहाँ से मिलता है। ठीक है, रोहन ने अपने अंकल से पूछा कि पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है। तो हिज अंकल टोल्ड हिम, उसके अंकल ने उसे कहा, पेट्रोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ब्लैक कलर्ड थिक ऑयली लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल जो है वो वास्तव में एक ब्लैक कलर के, यानी ब्लैक कलर, काले रंग के, थिक ऑयल यानी गाढ़ा, जैसे गाढ़ा तेल नहीं होता है ना बच्चों, जैसे गाढ़ा कोई तेल होता है उस तरीके का ये लिक्विड होता है पेट्रोलियम। तो उसके अंकल ने कहा कि पेट्रोल कहाँ से निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है एक ब्लैक कलर के गाढ़े तैलीय, तैलीय का मतलब क्या होता है, जो तेल जैसा दिखता है, एक तेल जैसे लिक्विड से निकाला जाता है, जिसको पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है बच्चों, पेट्रोलियम वास्तव में क्या है, पेट्रोलियम इज़ ब्लैक कलर थिक ऑयली लिक्विड। ठीक है, तो इसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। और पेट्रोल किससे बनता है, वास्तव में पेट्रोलियम से ही बनता है। उसके बाद क्या है, इट इज़ ए नेचुरल फ्यूल, ये जो है एक नेचुरल, तो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम जो है नेचुरल फ्यूल होता है। मतलब पेट्रोलियम को हम लैब में नहीं बना सकते बच्चों, पेट्रोलियम वास्तव में नेचुरल फ्यूल होता है, ये नेचुरली बनता है। कैसे बनता है ये भी आपको पता चल जाएगा। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। ठीक है, इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, यानी कच्चा तेल भी बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, यानी कच्चा तेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कच्चा तेल, क्योंकि इसी से बाकी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इट इज़ ए नेचुरल फ्यूल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक ईंधन होता है जो कि प्रकृति से बनता है, नेचर से बनता है, और इसे हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्री हिस्टोरिक मैराइन क्रीचर्स अंडर स्पेशल कंडीशंस। ठीक है,
यानी अब ये बनता कैसे है, इसको ये मैं आपको बताती हूँ। ये बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्री हिस्ट्रिक मैराइन क्रिएचर। इस लाइन को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, प्री हिस्ट्रिक का मतलब होता है पुराने, ठीक है। मैराइन का मतलब होता है जो समंदर में यानी समुद्र में जो जीव रहते हैं, जो प्राणी रहते हैं समुद्र में, पेड़ पौधे होते हैं या फिर जीव जंतु होते हैं, जो भी आपके एनिमल्स वगैरह होते हैं जो कि समंदर में रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे जब वो मर जाते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो वो सारे जो है क्या करते हैं, नीचे समंदर की तली पर जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे उसका डिकम्पोजिशन होता है, टूट फूट शुरू होती है, शुरुआत होती है। बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन करते हैं उन प्री हिस्ट्रिक मैराइन क्रिएचर्स का, उन एनिमल्स का, उन प्लांट्स का, जिससे कि ये पेट्रोलियम बनता है। और ये जो काम होता है ये बड़ी स्पेशल कंडीशंस में होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्री हिस्ट्रिक मैराइन क्रिएचर्स अंडर स्पेशल कंडीशन। ये बहुत ही स्पेशल कंडीशंस में, स्पेशल परिस्थितियों में, बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ये वास्तव में पुराने जो जलीय यानी जो समुद्री जीव जंतु होते हैं और या फिर पेड़ पौधे होते हैं, ऑर्गेनिज्म में दोनों आएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे, प्लांट्स भी आएंगे और आपके एनिमल्स भी आएंगे, ठीक है। तो उनके डिकम्पोजिशन से ये पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। वी कैन ऑब्टेन वेरियस प्रोडक्ट। अब देखिए पेट्रोलियम से हम क्या क्या बनाते हैं। पेट्रोलियम से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, वेरियस प्रोडक्ट, जैसे कि हम पेट्रोल बना सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बना सकते हैं यानी सीएनजी बना सकते हैं। ये सीएनजी की फुल फॉर्म है बच्चों, ये आपको याद होनी चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अलावा हम डीजल बना सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी बना सकते हैं, जो आपके घर में आपके खाना बनाने के काम आती है, कुकिंग में जो सिलेंडर में जो आपके भरी होती है, जो आपका कुकिंग सिलेंडर होता है, ठीक है, तो एलपीजी ही होती है उसमें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उसमें ये एलपीजी भी उसी से बनती है, पेट्रोलियम से, विच इज़ यूज टू कुक फूड। एलपीजी का यूज़ कहाँ करते हैं हम, अपने खाना बनाने में करते हैं, किचन में। इन आवर हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब अपने घर में यूज़ करते हैं। सीएनजी इज़ यूज एज ए फ्यूल इन व्हीकल। लेकिन सीएनजी का यूज़ कहाँ होता है, अब हमारे व्हीकल्स में होता है, ये आपको पता ही है। आप जब भी कहीं घूमने जाते होंगे तो आपके फादर जो हैं वो क्या करते हैं, सीएनजी डलवाते हैं। आप जब भी कार में बैठते हैं तो सीएनजी डलवाते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह डलवाते हैं, तभी जो है आपकी कार आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक फ़िगर दे रखी है बच्चों, और फिगर में आपको देखना है कि क्या क्या दे रखा है। आप देख सकते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है 19.6, यहाँ लिखा है गैसोलीन, और 10 पर जो है ये लिखा हुआ है डीजर्ट फ्यूल एंड हीटिंग ऑयल। उसके बाद नीचे ये नंबर्स कुछ दे रखे हैं, ये आपको कुछ दिख भी नहीं रहे हैं, थोड़ा सा कम दिख रहे हैं ये नंबर्स आपको, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ थोड़ा सा जूम करके, ठीक है। देखिए मैंने आपको जूम करके दिखाया यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं ये जो दिख रहे हैं आपको, देखिए देखिए 7.6 पर जो है यहाँ लिखा है अदर प्रोडक्ट, ठीक है। 17 आई थिंक ये 17 है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। उसके बाद लिखा हुआ है हैवी फ्यूल ऑयल, ठीक है। इसके अलावा इसको बंकर ऑयल भी बोल सकते हैं। 4 पर जो है, यहाँ पर 4 पर जो लिखा हुआ है वो है जेट फ्यूल, और 10 पर लिखा हुआ है यहाँ पर डीजल फ्यूल एंड हीटिंग ऑयल, और 19.6 पर लिखा है गैसोलीन, ठीक है। तो ये देखिए ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये एक बड़ा सा ड्रम टाइप का है, और इसमें से देखिए 42 गैलन का है। ये गैलन एक यूनिट होती है जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वेट होता है जब किसी चीज़ में, और वो चीज़ लिक्विड में होती है, ठीक है, तो उसे हम गैलन में उसको मेज़र करते हैं। तो ये 42 गैलन का जो है वो ड्रम है, और जब इससे ये ब्लैक कलर का ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको पेट्रोलियम बोलेंगे। ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है ना, ये पेट्रोलियम है। इस पेट्रोलियम से हम क्या क्या बना रहे हैं, देखिए इस पेट्रोलियम से हम गैसोलीन बना सकते हैं, डीजल
फ्यूल एंड हीटिंग ऑयल बना सकते हैं, जेट फ्यूल, हैवी फ्यूल ऑयल, बंकर फ्यूल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और अदर प्रोडक्ट। इतनी सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर फिगर भी बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म पेट्रोलियम। यानी ये जो चीज़ें ये जो पेट्रोलियम जो बनता है, ये देखिए ब्लैक कलर का जो पेट्रोलियम है ये बनता है, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। मिलियन का मतलब जानते हैं आप? मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, यानी 10 लाख, इसका मतलब लाखों साल इसमें लग जाते हैं पेट्रोलियम के बनने में। वी शुड यूज़ पेट्रोल वाइजली, इसीलिए हमें पेट्रोल को वाइजली का मतलब ईमानदारी से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। हमें पेट्रोलियम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव, अब क्या लिखा हुआ है बच्चों कि देखिए बच्चों, मैं बताती हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये है हमारा वी शुड यूज़ पेट्रोल वाइजली, हमें पेट्रोल को ईमानदारी से प्रयोग करना चाहिए। इन ऑर्डर टू सेव, यानी अगर हमें पेट्रोल को बचाना है तो कैसे बचाएंगे? पेट्रोल को बचाने का जो तरीका है वो क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पेट्रोल को बचाने का तरीका, वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट, यानी जब हम रेड लाइट पर होते हैं और हमारी कार कुछ देर के लिए खड़ी होती है, हमारा व्हीकल, तो हमें उसके इंजन को ऑफ़ कर लेना चाहिए, है ना। एक तो ये तरीका है पेट्रोल को बचाने का। ठीक है, इसके अलावा वी कैन वॉक, हमें ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए, अगर हम वॉक करके जा सकते हैं, कहीं आसपास हमें जाना है तो अगर हम वॉक करके जा सकते हैं तो हम ज़्यादातर वॉक करके जाएं, या फिर हम साइकिल का यूज़ करें टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, यानी छोटी मोटी डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए हमें या तो वॉक करके जाना चाहिए या फिर साइकिल से जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पेट्रोल है वो सेव होगा। आपको मैंने बताया ना, पेट्रोल लाखों सालों में बनता है, बड़ी मुश्किल से बनता है, तो इसलिए हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आपको पता है, देखिए पेट्रोलियम से कितनी सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी यहाँ पर। ये देखिए गैसोलीन बनती है पेट्रोलियम से, डीजर्ट फ्यूल एंड हीटिंग ऑयल बनती है, और जेट फ्यूल बनता है। जेट मतलब जिससे जेट चलता है, जो रॉकेट वगैरह होते हैं वो चलाए जाते हैं। ठीक है, डीजल फ्यूल जो होता है उससे बस चलाई जाती हैं। हीटिंग ऑयल जो कि आपके हीटिंग ऑयल का कुकिंग में यूज़ होता है। गैसोलीन से जो है वैसलीन वगैरह बनती है, वैसलीन जो कि आप सर्दियों में अपनी स्किन पर लगाते हैं। हैवी फ्यूल ऑयल जो होते हैं, ठीक है, जो कि शिप वगैरह चलाने में यूज़ होते हैं। कुछ बंकर फ्यूल होते हैं, ये सब आगे आप पढ़ोगे। एलपीजी जो कि आपके घर में कुकिंग में यूज़ होती है। अदर प्रोडक्ट, तो इतनी सारी चीज़ें ये ब्लैक कलर के पेट्रोलियम से आपको बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो देखिए ये लाखों सालों में बनती हैं, ये सारे ऑयल प्रोडक्ट हैं, तो हमें इनको ईमानदारी से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चंस की। ठीक है, हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट फुल फॉर्म ऑफ एंड यूजेस ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, अगर आप देखिए मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहीं से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो मैं यहीं से आपको बता देती हूँ। देखिए सीएनजी की फुल फॉर्म यहाँ आपको दे रखी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और यूजेस आपको क्या हैं, आपको पता है सीएनजी का यूज़ किसके लिए होता है, ये जो है कार या व्हीकल्स के, कार के इंजन को एक्टिवेट करने के लिए सीएनजी का यूज़ होता है, जबकि एलपीजी का हमारे विच इज़ यूज टू कुक फूड इन आवर हाउस होल्ड। ठीक है, जबकि सीएनजी का यूज़ इज़ यूज एज ए फ्यूल इन व्हीकल। ठीक है, ये इसके यूजेस दे रखे हैं और आपको फुल फॉर्म भी दे रखी है। तो यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या दे रखा है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ कैन वी सेव द पेट्रोल। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहीं पर मिलेगा। क्या लिखा है, टू सेव पेट्रोल वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट, वी कैन वॉक टू यूज़ बाईसाइकिल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, तो हम अपने पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं कि हम इंजन को स्विच ऑफ कर दें, कहाँ पर, रेड लाइट्स पर, और अपनी बाईसाइकिल यानी शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो बाईसाइकिल से
छोटी छोटी दूरियों को हम बाईसाइकिल से या फिर वॉक करके कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी इसमें अपने ऑप्शंस डाल सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं कि हम कौन कौन से आइडियाज़ आपके पास है जिससे हम पेट्रोल बचा सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने जो आप अपनी वर्कशीट का होमवर्क जो आप कर रहे हैं उसमें आप अपने मन से जो आपको आइडियाज़ अच्छे लगते हैं, ठीक है, कोई एक्टिविटी आपको ऐसी पता हो जिससे आप पेट्रोल को बचा सकते हैं, तो वो यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है राइट अ स्लोगन टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट अस टू सेव पेट्रोल। तो पेट्रोल को सेव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इस पर ये स्लोगन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो स्लोगन जो है वो आपको लिखना है यहाँ पर। तो आप स्लोगन लिख करके भेजेंगे अपने होमवर्क में। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ़ द पेट्रोल इज़ फिनिश कम्प्लीटली फ्रॉम द अर्थ, राइट योर व्यूज़। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अगर हमारी पृथ्वी से, अर्थ से जो है वो पेट्रोल क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक, ये हमें बताना है, आपको अपने व्यूज़ देने हैं। तो आप सोच कर देखिए, जिस दिन पेट्रोल हमारी धरती से ख़त्म हो गया, हमारी पृथ्वी से ख़त्म हो गया, तो आपको कितनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ना तो कोई व्हीकल चल पाएगा आगे। इसके अलावा बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, बहुत सारी मशीनें भी होती हैं जो डीज़ल ऑयल से, पेट्रोल से चलती हैं, तो वो सारी भी बंद हो जाएंगी। और बहुत बड़ा जो है फ़र्क पड़ेगा, क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं अगर अर्थ से जो है वो पेट्रोल फिनिश हो जाए। तो ये आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं बच्चों, और आपको लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये पूरी जो वर्कशीट है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आई है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अपने डाउट्स को, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। और जो एसकेवी के बच्चे हैं वो प्लीज़, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना नाम, अपना रोल नंबर और एसकेवी, केवल एसकेवी लिखना है, आपको पूरा एड्रेस नहीं लिखना है स्कूल का। तो आप एसकेवी लिख करके भेजिए। आपकी अटेंडेंस इस वीडियो पर लगनी बहुत ज़रूरी है। और बाकी जितने भी इस वर्कशीट जो मैं वीडियो दे रही हूँ आपको, जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब का बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरे पेट्रोलियम का जो ये कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।